हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि स्क्रिप्टिंग कैसे लिखें, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्क्रिप्टिंग को सही तरीके से कैसे लिखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्क्रिप्टिंग टेक्निक की वजह से हजारों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो स्क्रिप्टिंग टेक्निक की वजह से, चाहे वो लव हो, मनी, रिलेशनशिप या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि स्क्रिप्टिंग कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग लिखते टाइम आपको किन बातों को ध्यान में रखना है और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। स्क्रिप्टिंग एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से आप अपनी डिजायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हो, अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हो। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए अपनी डिजायर को बिल्कुल डिटेल में लिखते हो, बिल्कुल इस तरीके से लिखते हो जैसे कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जैसे आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और जब आप उसकी हर एक चीज को डिटेल में लिख रहे हो तो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस और आपका फोकस एक ही जगह पर अलाइनमेंट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ये नहीं लिखोगे कि मुझे मेरा ड्रीम हाउस चाहिए या मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिलेगा। नहीं, आप कुछ इस तरीके से लिखोगे जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने ड्रीम हाउस के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और मेरा ड्रीम हाउस एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर है जिस लोकेशन पर मुझे चाहिए है। मेरे घर का जो इंटीरियर है उसका कलर बिल्कुल वैसा ही है, उसकी डिजाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुझे चाहिए है। सोफे का कलर आप यहाँ पर मेंशन करोगे। आपके घर के आसपास जो भी ग्रीनरी है, जिस तरह का रोड है, घर आपके जो नेबर्स हैं, ठीक है, आस पड़ोस के लोग हैं, वो कैसे हैं, उनका आपके प्रति व्यवहार कैसा है, वो सब चीजें आप इसमें लिखते हो। इस तरह से लिखने का पता है फायदा क्या है? इस तरह से जब आप लिखते हो तो आप सिर्फ शब्दों को नहीं लिख रहे हो बल्कि आप एक एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहे हो और लिखते समय आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन भी चल रहा होता है कि अच्छा ऐसा कलर होगा, ओके मेरे घर के आस पड़ोसी ऐसे होंगे, ग्रीनरी ऐसी होगी, मेरे घर के बाहर मेरी कार ऐसे खड़ी होगी, मैं इस तरीके से पार्क करूंगा अपनी कार को, इस तरीके से मैं आऊंगा। तो जब आप विजुलाइज भी कर रहे हो साथ में तो ये एक मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी पावर का यूज कर रहे हो आप स्क्रिप्टिंग के 5 सिंपल स्टेप। नंबर 1, क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत जरूरी है यहाँ पर कि आप क्या चाहते हो उसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे यू कांट से कि आई वांट अ गुड जॉब, तो गुड जॉब का मतलब क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है आपके लिए, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा चाहिए है आपको और किस पोस्ट पर आप जाना चाहते हो, ये सारी चीजें जब आपको पता होती हैं तो इसको हम कहते हैं क्लैरिटी। नंबर 2, राइट इन प्रेजेंट टेंस। अब आप अपनी डिजायर को स्पेसिफिक कर चुके हो कि यस मुझे ये चीज चाहिए है। नाउ अपनी उस डिजायर से रिलेटेड जो भी चीजें आप अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखोगे वो हर एक चीज प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। आपकी डिजायर से रिलेटेड जो भी आप लिखोगे वो सब कुछ प्रेजेंट टेंस में होगी। आगे वीडियो में मैं आपको एक स्क्रिप्टिंग का डेमो दूंगी और उस डेमो को देख करके आप अपनी स्क्रिप्टिंग को उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। नंबर 3, एड सम इमोशंस विद योर स्क्रिप्टिंग। मैनिफेस्टेशन में कोई भी चीज अगर गेम चेंजर का रोल प्ले करती है तो वो होते हैं आपके इमोशंस। मतलब कि आप जो भी चीजें लिख रहे हो उनसे आप कितना ज्यादा कनेक्ट फील कर पा रहे हो। अगर आप इमोशन लेस स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, उसमें कोई इमोशन नहीं है, तो मुश्किल है कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाओ। जैसे अगर आप लिख रहे हो कोई भी चीज और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारा फियर है कि यार अभी तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ऐसी चीजें लिख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, तो ये डाउट्स जो है ना वो आपके मैनिफेस्टेशन को होने से रोक देंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी स्क्रिप्टिंग में ज्यादा से ज्यादा इमोशंस को ऐड कर पाए। उस चीज को फील करके जब आप लिखेंगे, आप उस चीज को विजुलाइज करेंगे, वाओ ये चीज मेरे पास जब ऐसे आ जाएगी तो मैं कैसा फील करूंगी,
उस फीलिंग को आपको इस मोमेंट पर फील करना है। फ्यूचर में जो चीज़ आपके साथ होने वाली है उसे अभी आपको प्रेजेंट मोमेंट में फील करना पड़ेगा, तभी आप अपनी स्क्रिप्टिंग में इमोशंस को ऐड कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप जो भी शब्द लिख रहे हो उसे आप बहुत ज़्यादा खुश होकर के और एक्साइटमेंट के साथ लिखें। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मुझे मेरी जॉब मिली, मेरी आंखों में आंसू थे जब मुझे मेरा ऑफर लेटर मिला, मेरी फैमिली मेम्बर्स को जब मैंने इस खुशी के बारे में बताया तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने केक कट किया, मैंने फैमिली के साथ में सेलिब्रेट किया, मैंने अपने भगवान को थैंक यू बोला। कुछ इस तरीके से आपको अपने इमोशंस को इसमें ऐड करना होता है। स्टेप नंबर 4, ऐड ग्रैटिट्यूड इन योर स्क्रिप्टिंग। सो जब भी आप अपनी स्क्रिप्टिंग को लिखते हो और आप ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट करते हो तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं। सो हमेशा अपनी स्क्रिप्टिंग को ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट करो। जैसे थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लाइफ पार्टनर में वही क्वालिटीज हैं जो मुझे चाहिए थी। या फिर थैंक यू गॉड, मेरे ड्रीम हाउस में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। तो इस तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड को ऐड करना है। स्टेप नंबर 5, विजुअलाइज व्हाइल यू राइट। तो जब आप लिख रहे होगे हर एक चीज, हर एक वर्ड को आपको इमेजिन करना है। मतलब आपके माइंड में वो सीन चल रहा होना चाहिए जो आप लिख रहे हो। आपके रूम का कलर क्या है, या फिर अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका जो ऑफिस है वो घर से कितने दूर है, आपको कितना टाइम लगता है, आप किस व्हीकल का यूज कर रहे हो अपने ऑफिस तक जाते हुए। अगर आप घर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके रूम का कलर क्या है, बेडरूम कैसा है आपका, और आपकी बालकनी में कितने प्लांट्स हैं, कौन कौन से फ्लावर्स हैं, कैसा साउंड है, क्या स्मेल है, या फिर किचन से कुछ पकने की आवाज़ आ रही हो। तो इस तरीके से आपको हर एक मोमेंट को जीते हुए लिखना है। और जब आप हर एक चीज़ को इस तरीके से लिखोगे, जितना स्ट्रॉन्ग आपका सिग्नल होगा उतनी ही तेजी से आपकी जो बात है वो यूनिवर्स तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ज़रूर पहुंचती है। ए डेमो ऑफ स्क्रिप्टिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। मैं हर महीने 1.5 लाख रुपए कमा रही हूँ। ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। मैं मेरे बॉस और को वर्कर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग फील करती हूँ। हर दिन मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोग इस स्क्रिप्टिंग टेक्निक को करते वक्त करते हैं, और वो ये सोचते हैं फिर कि ये जो स्क्रिप्टिंग टेक्निक है वो उनके लिए काम नहीं करती है, उनके लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये आप मिस्टेक्स करें। तो मिस्टेक नंबर 1 ये है कि फ्यूचर टेंस का यूज़ करना। जैसे मैं मेरी ड्रीम कार ड्राइव करूँगी, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिलेगा, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिलेगी। मिस्टेक नंबर 2, कंफ्यूजन और वैग डिजायर। जैसे मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, नो क्लैरिफिकेशन, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, ये एक वैग डिजायर है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए अच्छी लाइफ का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है। मिस्टेक नंबर 3, यूज नेगेटिव वर्ड्स इन योर एफर्मेशंस। जैसे मैं अब सैड नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं सोचती हूँ। तो ये जो बुरा शब्द है, ये जो गरीब शब्द है और ये जो सैड शब्द है, ये तीनों क्या है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। और इन शब्दों को बार बार बोल करके आप इनको ही अट्रैक्ट करते हो। राइट विदाउट फीलिंग्स। आप जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हो उसे लिखते वक्त आपके अंदर ना तो कोई खुशी है, ना ही एक्साइटमेंट है, और ना ही ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है। तो आप जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हो वो आपके लिए काम नहीं करेगी। स्क्रिप्टिंग को कब और कितनी बार लिखें? तो सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आप स्क्रिप्टिंग को लिख सकते हो। और एक स्क्रिप्ट को एक डिजायर के लिए लिखना काफी होता है। मतलब आप एक डिजायर के लिए सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर आप एक स्क्रिप्ट को बार बार लिखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो फॉर 21 डेज या फिर 30 डेज के लिए। ये थी स्क्रिप्टिंग की एक कंप्लीट गाइड एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप एज इट इज इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर होंगे। यूनिवर्स हमेशा हमारी एनर्जी, हमारी इंटेंशन और हमारे एक्शन का
आंसर देता है। और स्क्रिप्टिंग इन तीनों चीज़ों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो और मेरा चैनल अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।